हेलो गाइस, गुड इवनिंग, राम राम। आज है 13 तारीख और शाम के बज रहे हैं 4:30। अभी मैं आया हूँ अपनी गाड़ी को चार्जिंग में लगाने के लिए। हाँ जी, सॉरी। तो मैं अभी आया था चार्जिंग में, एक बार चार्जिंग स्टार्ट कर देता हूँ क्योंकि आज है 13 तारीख और अभी फ़िलहाल 43% बैटरी चार्ज है। मैंने कहा एक बार चार्ज ही कर लेता हूँ। देख सकते हैं आप 8132 हमारा रीडिंग है, 236 अभी दिखा रहा है हमारे को, ठीक है ना। अभी सीन ये है यार, कल मेरे को जाना है ऑफिस की आउटिंग पे, टीम आउटिंग है हमारी। तो कल मेरे को पूरा दिन वहीं पे रहना है, रात को भी, और परसों सुबह में आऊँगा। और फिर परसों दिन में हम निकल जाएंगे, मतलब 15 तारीख को हम लोग निकल जाएंगे नोएडा से कश्मीर के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे अभी जितनी चार्जिंग हो जाए ना हो जाए, ताकि मैं जब वहाँ से आऊँ तो मैं दिन में भी मतलब सुबह सुबह लगा लूँगा चार्जिंग में, और फिर हम यहाँ से 100% करके निकलेंगे, है ना। तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो चार्जिंग स्टार्ट हो गई, सही है। जल्दी से है कि रात तक चार्ज हो जाएगी। अभी देख लेता हूँ कितनी देर दिखा रहा है। सही है ना कि रात तक मेरी चार्ज हो जाएगी। एक बार देख लेते हैं, इसको यहाँ पर रखते हैं। और मेरे को यार आज सामान भी पैक करना पड़ेगा क्योंकि कल मैं तो निकल जाऊँगा, फिर परसों आऊँगा सुबह सुबह। रात 7 घंटे दिखा रहा है 43% से 100% करने में, ठीक है। 7.25 घंटे, मतलब 12 बजे तक हो जाएगी रात को, ठीक है। सही है। तो ये है ना कि कल सुबह मेरे को एक तो 100% मिलेगी, और फिर मैं वहाँ पे जाऊँगा तो अगर मेरी 30% भी होगी, यूज़ हो जाएगी, वह 40%, तो 60% रहेगी। तो मेरे को जब यहाँ पे चार्ज करूँगा तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, है ना। बाकी मैं अभी जा रहा हूँ ऊपर ग्राउंड फ्लोर पे, क्योंकि हमारा जो टिल्लू है अथर बेबी, वो यहाँ पे झूला झूल रहा है मस्त। दूर से दिखाऊंगा क्योंकि पास जाऊंगा ना तो रोएगा। अरे ये तो इन्होंने लॉक कर दिया, क्या सीन है। यहाँ से लॉक ही कर दिया, ग्राउंड फ्लोर से ही जाना पड़ेगा। चलो कोई नहीं। ये कि हमारी यहाँ पे गाड़ी चार्ज हो रही है और ग्राउंड फ्लोर से ही चलता हूँ मैं। मस्त हमारा अच्छा बेबी झूला झूल रहा है अपना, तो दूर से ही देखूँगा मैं, खैर उसको। अरे बेबी, मैं तो आपको लेने आता, आप तो मेरे पास ही आ गए। हेलो बेबी, चलो घूमने चलना है। चलो और घूमना है झूला, हाँ चलो आओ गोदी में, घूमी करके आ गए। चलो एक बार को ना भी आए लेकिन चली तो जाएगी। और बाकी ये कि वहाँ पे जाके फिर जितनी बची है उसको चार्ज कर लो रात भर में, जितनी होगी। हमें तो वापस ही तो आना है, फिर आगे थोड़ी जाना होगा, अनलेस के अगर आगे जाना है तो फिर अलग बात है। तो मेंगला तक भाई यहाँ पे बहुत जाम है। अभी हम लोग निकले गाइस। मैंने कहा स्नो पैंट तो ले ही लेता है, सनी ने तो ले ही ली थी, अपनी मंगवा ली थी। तो मैंने कहा मैं भी ले ही लेता हूँ, क्योंकि कल तो मेरे को ऑफिस की आउटिंग में जाना है और फिर परसों हमको निकल ही जाएंगे, तो फिर टाइम नहीं है। तो मैंने कहा अभी निकलता हूँ मैं। यहाँ पे बहुत जाम है, लेकिन यही है, वो हम प्लानिंग करते हुए चल रहे कि कैमरा एंगल और वो सब कैसे रखेंगे। तो अब तो हमारे पास वो स्टिक है, ल्यूमी स्टिक है, तो भाई बढ़िया से आपको ऐसे दिखाया। पहले मैं ऐसे दिखाता था ना, ऐसे करके आपको ऐसे करके दिखाता था। आप लोग भी सोचते होंगे क्या कंफ्यूज बंदा है ये। अब मैं आपको खुल के दिखाऊंगा, पूरी रोड दिखाऊंगा भाई, आप टेंशन मत लो, ऐसे दिखाऊंगा मैं। और ये भी आप में से किसी भाई ने सजेशन करा था, तो बढ़िया है। वही है यार, हम लोग भी सीख रहे हैं अभी धीरे धीरे। मेन वही है ना, चार्जर अगर लेह लद्दाख में ये लोग प्रॉपर लगा दे अगर, तो देखो फिर ईवी ओनर कहाँ तक पहुंच जाएंगे। और तुम्हारे लिए तो अच्छा है ना, पेट्रोल से बढ़िया है। तुम्हें तो पेट्रोल तो हर बार तुम्हें तो पहुंचाना है वहाँ पे, सही बात। पाइपलाइन तो डली नहीं हुई है। हाँ, बिजली तो ऑलरेडी गई हुई है, बस उसको कनेक्शन ही तो देना है आपको। मेंटेन करो चार्जर कायदे से, तो यही होना अभी चाहिए। ये लोग लगा के चालू ही नहीं कर रहे, जैसे पेट्रोल पंप वाले तो बहुत ही मुश्किल से। वो तो है ही, और बल्कि उनका भी तो फायदा है, पैसे भी तो कमा रहे हैं उसमें से। और तुम्हें तो बहुत सारे लगाने भी नहीं, तो
एक ही लगाना है, एक से भी काम हो जाएगा। 200-250 किलोमीटर में भी तुम एक लगा रहे हो, सही तो बात है। काफी गाड़ियां पहुंच जाएगी। और पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भराने के लिए बंदा रखना पड़ता है जो तुम्हारा पेट्रोल भर के देगा। अमेरिका तो है नहीं यहाँ पे कि अमेरिका में बंदा खुद ही भर रहा है। यहाँ तो आपको बंदा एक आप असाइन करते हो, एम्प्लॉय रखते हो, वो भरता है। ईवी में तो आपको वो भी नहीं करना है, बंदा अपने आप आएगा, ईवी ओनर अपने आप गाड़ी लगाएगा चार्जिंग में। लेकिन यार ये बात माननी पड़ेगी, चंडीगढ़ में तो चार्जर अवेलेबल थे पेट्रोल पंप पे और सही थे, और उसकी एक्सेसिबिलिटी भी बहुत अच्छी थी। तो मतलब बहुत जगह तो है, लेकिन यही है कि यार रिमोट एरियाज में मेनली है कि जहाँ पे जरूरत रहती है, तो वहाँ पे यार ये अगर पेट्रोल पंप ओनर या होटल ओनर्स अगर इनिशिएशन लेना ये चीज़ की, तो फिर देखो आपका भी बेनिफिट है और ईवी ओनर का तो है ही बेनिफिट उस केस में। तो बंदा कहीं पे भी फिर पहुँच जाएगा। फिर तो कभी बल्कि यार ईवी गाड़ी तो बेस्ट है पहाड़ों के लेवल की, जो आपके आर्मी है उनके लिए भी ईवी गाड़ियाँ बढ़िया है। बाकी तो मेन वही है, उनका अलग यूटिलिटी है, तो वो तो खैर बोल नहीं सकता। इतना बड़ा हाँ, कैसे वो तो है ही, वो तो है ही। नहीं लेकिन जैसे अब ट्रक तो आ ही रहे हैं, ईवी ट्रक आ गए अब। पर एक साथ वो लोग तो 15, हाँ उनका तो 20 ट्रक पूरा निकालते कैडा उनका तो हाँ पूरा कार्रवाई निकलता है। सही है। मेरे को ये अभी एक मतलब भाई बोल रहे थे कि हम लोग चलते हैं, हैरियर ईवी लेके दोनों की है। मैं वही सोचा था कि अगर हम 2 जन तो चलो ठीक है, फिर भी मैनेज हो जाएगा, जो क्योंकि एक में तो 2 होते हैं। जैसे आपका ईवी यूनिट होता है चार्जिंग का, तो उसमें तो 2 होते हैं, तो 2 जन एक साथ कर सकते हैं। लेकिन अगर ये सोचो कि आप 10-12 लोग ईवी ओनर हैं, हैरियर ईवी या कोई भी गाड़ी के, और वो सोचे कि चलो भाई हम लोग सब लोग मिलकर चलते हैं तो चार्जिंग करने में सबको 10 घंटे निकल लेंगे क्योंकि एक जगह पे कितने ही करोगे आप। जैसा भी हम आ गए थे मेहंदीपुर बालाजी, तो लौटक हम एक जगह पे आए थे, वहाँ पे चार्जिंग देख रहे थे, तो मतलब लाइन से गाड़ियाँ खड़ी हुई थी ईवी, मतलब 7-8 गाड़ियाँ खड़ी है जिसमें चार्जिंग होनी है, वो वहाँ पे क्यों लगी हुई है सोचो। और ऐसा नहीं है ना 2 मिनट या 5 मिनट में हो जाएगा। सीएनजी भी चलो पेट्रोल तो जल्दी भर जाता है, सीएनजी थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन फिर भी वो 1 मिनट में भर देगा। तो लाइन में चलो आप 10 मिनट रुक जाओगे, आधा घंटा रुक जाओगे, आधे घंटे बाद पता है ना आपका 2 मिनट में भर जाएगी। यहाँ तो भाई आप कब कितने घंटे लगेंगे आपको पता ही नहीं है। और हाईवे वैसे ही है, तो हाईवे पे तो बंदा फिर यही सोचता है कि 100% करके निकलूंगा मैं, चाहे जरूरत हो नहीं हो, है ना। और छोटी गाड़ियाँ वैसे ही हैं, या बड़ी बैटरी पैक वाली भी है 79 की किलोवाट आवर की या 75 किलोवाट, भाई उनको 1-1, 1.5, 2-2 घंटा लग जाएगा। तो बंदा कितने घंटे वेट करेगा, पहले तो चार्जिंग में टाइम लगाने में, और फिर अपना भी उसको चार्ज करना होगा। तो उसका वो सॉल्यूशन यही है भाई कि ज़्यादा से ज़्यादा चार्जर लगे सब जगह पे, तभी काम हो सकता है। और यही चीज़ प्रमोट करेगी कि और लोग गाड़ी लें। अगर आपका ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सही होगा ना, तभी ईवी गाड़ियाँ ली जाएंगी, लोग तभी लेंगे। क्योंकि मेन ईवी पे रेंज एंजाइटी ही आता है, और रेंज एंजाइटी का सबसे बड़ा सॉल्यूशन यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चार्जर लगाओ थोड़ी देर पे। ये नहीं कि एक ही जगह पे 50 लगा दो, एक जगह पे 3-4 लगाओ, फिर थोड़ी दूर पे 150-200 किलोमीटर पे फिर से लगा दो, फिर थोड़ी देर पे लगा दो। तो बंदे पास जब ऑप्शन रहेंगे ना, तो उसको तो वैसे भी दिक्कत नहीं होगी, और फिर लोग ऑप्ट करेंगे और ज़्यादा। क्योंकि ईवी तो बेस्ट है यार सॉल्यूशन। और पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियां हैं वो ठीक है, लेकिन आप एक बार ईवी चलाओ भाई, जब पावर मिलेगी ना एकदम, तब आप पेट्रोल डीजल वाली चला भी नहीं पाओगे। बोलोगे क्या है, लैग कर रही है इतनी गाड़ी। क्योंकि हमारे वही है ना, अभी जैसे ये वाली है यहाँ से, अब हम इसको चलाते हैं तो ये लगता है पता नहीं क्या ही है, इसको पावर ही नहीं मिल रही है, इसमें खांसी आ रखी है इसको। बहुत फर्क पड़ जाता है यार, उसकी ड्राइविंग इतनी स्मूथ है, आवाज़ नहीं होती। तो यही है भाई, लेह लद्दाख में ज़्यादा से ज़्यादा चार्जर लगे तब काम हो जाएगा। मैं तो कई बार सोचता हूँ हमारे को ही दे दे कोई पैसा, हम ही लगा दे जाके बिजनेस करने के लिए, हम कमा भी लेंगे और लगा भी देंगे। मेन लगाने का नहीं है, मेन उसके बाद मेंटेन करने भी है ना, वो भी तो है, मेंटेन भी तो करना पड़ेगा, बस खराब ही पड़े। क्योंकि लगे तो बहुत जगह हुए हैं, ऑन पेपर तो लगे हुए हैं पेपर पे, और वहाँ पे मशीन दिख भी जाएगी आपको बैटरी चार्जिंग की, बट वो बंद पड़े, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ उसको लगाने का। कश्मीर में चार्ज जोन का है। हाँ चार्ज जोन का है, कितने वाट? 30 किलोवाट का है शायद। तो जिसने उसने ताज वाले पे किया था वो भी 30 किलोवाट? हाँ वो 30 किलोवाट का ही था वो, टाटा वाला। हाँ बाकी देखना पड़ेगा, 60 किलोवाट का भी होगा, देखता हूँ मैं। कश्मीर में भाई बहुत कम है, देख के हाँ
कश्मीर में श्रीनगर में है, मतलब कश्मीर जो श्रीनगर में है वहाँ पे बहुत कम चार्जर्स है। जैसे अभी नोएडा में है तो यहाँ तो बहुत है। तो एज ए सिटी भी वहाँ पे तो यार होने चाहिए चार्जर्स, गाड़ियाँ ही नहीं है, लेकिन होनी चाहिए यार। एटलीस्ट घूमने के पर्सपेक्टिव से लोग आएंगे, टूरिस्ट भी गाड़ियाँ दिख जाती हैं, तो है ही नहीं। हाँ नहीं, टूरिस्ट स्टैंड पॉइंट से तो लगानी चाहिए ना, तभी तो बंदा आएगा। जो अगर ईवी ओनर है वो एज ए टूरिस्ट आपके वहाँ पे कब आएगा, वो तभी आएगा ना जब उसको चार्जर अवेलेबिलिटी होगी। अब मनाली है, हमारे को मनाली में यार ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जो चार्जर था वो एक ही चार्जर था। आप ये मान के चलो, क्योंकि दूसरा वाला तो वो देने को तैयार नहीं था कि भाई मेरे तो अभी गाड़ियाँ खड़ी है, रात को सुबह आना। अब हम सुबह कब आएंगे, चार्ज करेंगे और फिर कब निकलेंगे। तो घूम फिर के हमारे पास एक वो सार्थक रेसिडेंसी करके वहीं पे बस एक चार्जर था। वो वही है, उससे या तो झगड़ा ही करना चाहिए था। ये ऐसे नहीं होता है। हाँ, वो बोल तो रहा था एक बंदा, कंप्लेंट कर देंगे ना तो फिर तुम्हारा ही नुकसान हो जाएगा। नहीं उसका भी तो नुकसान था ही उसमें, वो तो है ही। हाँ कोई साइंस थोड़ी बनी बस, या तो तुम्हें अपने वहाँ पे लगवाते ही नहीं। हाँ, लगवाया ही क्यों? जब तुम्हें पता है कि तुम्हारे बेसमेंट में पार्किंग होगी, या तो कोने पे लगवाते कि जहाँ पे एंट्री है वहीं पे वो उसकी वो अब अंदर लगवा रखी है, तो फिर बंदा कैसे जाएगा फिर। अब वो सार्थक रेसिडेंसी में इतना इनएक्सेसिबल था वो लोकेशन, ये हमारी गाड़ी के लिए तो बड़ा मुश्किल था, औरों के लिए भी था, छोटी गाड़ियों के लिए भी था, उनको भी झिझक आ रही थी। और फिर वो इतनी कॉम्पैक्ट पे, उतनी हाई मतलब हिल पे था, मतलब वो ऐसा था बेसमेंट में, और स्टीप उस पे था उसका चढ़ने के लिए रोड से। और बारिश में तो मैं सोचता हूँ क्या ही होता होगा, बिल्कुल हाथ एक बार को सीधी भी चली जाती ना तो भी दिक्कत हाँ, सीधी चढ़ाने में दिक्कत नहीं होती। सही बात है, सीधी में तो फिर क्या ही दिक्कत थी। नहीं, लेकिन पीछे उतारने में भी दिक्कत तो आती है, ऐसी बात नहीं है। रिवर्स में बैक करने में दिक्कत तो आती है, लेकिन उतनी नहीं आती। हाँ, अब ये तो हमारे चढ़ते उतरते दोनों टाइम लगती थी, सोचो। जबकि इसमें तो इतनी वो है, ग्राउंड क्लियरेंस इतनी 205 mm की है, तब भी हमारी गाड़ी लग रही थी, सोचो। क्योंकि ये है ना थोड़ी लॉन्ग, उसकी व्हील बेस स्ट्रॉन्ग, थोड़ा लॉन्ग है इसके लिए। फिर वहीं कचरा भी पड़ा हुआ है, गंदगी पड़ी है, मतलब सेफ भी नहीं फील हो रहा था वहाँ पे। हालांकि सेफ, मनाली सेफ है, लेकिन वहाँ पे अंदर ऐसा लग रहा था पता नहीं हम कहाँ कोठरी में बैठे। तो इतना तो नहीं होना चाहिए, थोड़े अच्छी लोकेशन में हो ना कि बंदा वहाँ पे रुक भी जाए, अगर उसको कुछ खाना पीना है तो खा ले अपना, है ना। अब वही है, मनाली में और चार्जर आएंगे तो अच्छा होगा फिर। जैसे हम अभी लोटक जब आ रहे थे तब देखा था कि एक थोड़ा, लेकिन वो दूर बहुत है, वो मनाली से बहुत दूर है। हाँ, मनाली से लोटक के लिए था वो, तो वो तो फिर मनाली वाला बंदा थोड़ी वहाँ चार्ज करने जाएगा। तो ये कि मनाली में ही और लगाए चार्जर्स अच्छी लोकेशन पे भाई। वो एक लग तो रहा था जो बंद था। कौन सा लग रहा था? जो शुरुआत में जो हम लोग पूछने गए थे, जो वो भी, हाँ वो भी लग जाएगा तो अच्छा है, वो तो फिर भी सही है। चलो, हालांकि दूर तक वो भी है, बट ठीक है, मनाली में ही है वो भी। उसमें भी पता है क्या दिक्कत है, अगर दो बंदे पहुंच गए ना तो उसका भी कॉम्पैक्ट हो जाएगा कि भाई मैं अपने गैस की पार्किंग करवाऊँ कि तुम्हारी पार्किंग करवाऊँ। तो फिर मत लगवाओ ना चार्जर, जब तुम्हारे वहाँ पर वो नहीं है। क्योंकि उसके रोड देखी थी बाहर, कितनी पतली सी रोड थी वहाँ पे, बाहर कितनी गाड़ियाँ खड़ी कर लेंगे लोग वेटिंग के लिए। वो क्या कर सकते हैं, मतलब। और मतलब बहुत जगह है मनाली में, कोई जगह की कमी थोड़ी है, इतने पहाड़ है, इतनी खुली स्पेस है, कहीं पे भी लगा दो मनाली पे। अरे तुम्हारे पास इतनी सारी पार्किंग वो बनी हुई है, पार्किंग, पब्लिक पार्किंग बनाई हुई है तुमने, उसमें क्यों नहीं लगवा रहे हो चार्जर? अरे अब हम जैसे वहाँ तारा सितारा होटल पे रुके थे, वो सितारा ओनर को हमने भाई को बोला, भाई आपकी इतनी बढ़िया पार्किंग है, सबसे बेस्ट जगह लगी मेरे को, यहाँ पे लगा दो आप चार्जर एक, तो बंदा आपको वो देगा, दुआएं देगा पैसे के साथ साथ। मतलब उसकी पार्किंग सही में बहुत बड़ी थी और बहुत एक्सेसिबल थी। तो हमने बोला, तो उन्होंने बोला हम काम करेंगे इस पे, शायद कर भी रहे थे। फर्स्ट डे रुके थे, सेकंड डे, फर्स्ट डे पे तो सार्थक रेसिडेंसी के सामने रुके थे। जो सेकंड डे हम जहाँ पे बाकी दिन रुके थे, उसको तो बोला ही थे ना भाई को। हम तो भाई जहाँ पे भी गए थे ना सबको ही बोला। अब देखो यहाँ पे भी जाएंगे तो बोलेंगे ही। क्योंकि देखो हमारा तो काम एक बार को हो भी जाएगा, ये इस्कॉन टेम्पल है नोएडा का, जय हो। तो हमारा तो एक बार को काम हो भी जाए रेंज की वजह से, लेकिन छोटी गाड़ियों वाला का भाई बहुत दिक्कत है। खैर धीरे धीरे चीज़ें परिवर्तन आएगा, और क्या, अब यही है, वेट करो जब तक। बाकी यहाँ मज़ा आने वाला है अब, जब कश्मीर वाली ट्रिप में हम दोनों जा रहे हैं और मज़े करेंगे। अब वहाँ पे भी यही चीज़ है कि हम दोनों गाड़ी से जाएंगे, इतना दूर है,
मतलब आप मान के चलो कि 17-18 घंटे है सिर्फ यहाँ से जो दिखा रहा है मैप में, और 800 किलोमीटर 800-850 किलोमीटर है, ठीक है ना। तो 17 घंटे 17.5 घंटे तो वैसे ही दिखा रहा है। अगर हम नॉन स्टॉप चले तो नॉन स्टॉप तो नहीं चलेंगे, गाड़ी को आप चार्ज भी करोगे, रुकोगे भी, रेस्ट भी करोगे, तो मतलब आप मान के चलो 24 घंटे लगेंगे हमारे को पहुँचने में, ठीक है ना, या ऊपर भी लग सकते हैं। अब वो ये कि इसमें इतनी बड़ी ट्रिप पे हम अथर को या फैमिली को लेके जा ही नहीं सकते, तो ये है कि इसलिए, और वैसे भी वहाँ पे ठंडा बहुत है, वो अथर के लिए वैसे भी ठीक नहीं है, इसलिए भी वो नहीं जा रहा। हम दोनों ही जाएंगे वहाँ पे भी। ये कौन सी है? बेंटली, सही है, लेकिन लाइट तो बेकार लग रही है। लाइट से क्या फर्क पड़ता है? हाँ नहीं, गाड़ी तो खैर बढ़िया है, लेकिन लाइट बहुत आउटडेटेड लगाई है। आगे की सही होती है इसकी बेंटली की, आगे तो खैर इसकी भी अच्छी होती है। तो क्या पुरानी है? हाँ काफी पुरानी है। एक भाई ने कमेंट करा कि आप सही करा उनसे टायर नहीं लिए, वो पता नहीं कुछ भी चेप रहे थे। मैंने कहा सही बात है ये लोग तो कुछ भी चेप रहे थे। अभी डाली है ना मैंने वीडियो, तो बता रहे थे कि उसके तो लेने मत, C8 के, MRF के और इसके C8 के और गुडियर के, इन सब के मत लेना। ब्रिज स्टोन हो गया या कॉन्टिनेंटल है, इन सब के लगवाना आप। बाकी ये बोल रहे थे कि एक MRF का है जो वो नहीं जाता एलिफेंट वाले में, तो भाई ने ऑब्जर्व करा कि उसमें उसके MRF के लगे हुए थे कोई बढ़िया से टायर, बोल रहे वो भी आप लगा सकते हो अगर वो ऑल टेरेन है तो वो भी देख सकते हैं। खैर अभी तो अब तो क्या ही लगवाएंगे हम, अब तो जाने का टाइम आ गया। अब ये कि अगली बार जब भी जाएंगे कभी तब लगवा लेंगे। तो रोड ठीक है ना? हाँ यहाँ की तो अभी रोड भी ठीक है। हाँ बिल्कुल ऑफ रोड करनी, बिल्कुल बिल्कुल। हमें तो वैसे भी एक्सट्रीम, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम करनी भी नहीं है ऑफ रोड। ऐसा थोड़ी कि हमें पहाड़ों पे बिल्कुल ही ऊपर ही चढ़ा देंगे ऑफ रोडिंग करके। हमारा तो ये कि थोड़ी बहुत रफ जो ऑफ रोडिंग करनी है जिनको, उस हिसाब से, ताकि टायर फटे नहीं। करेक्ट। और यार हमारे साथ पता है वैसे, और हम लोग वैसे भी स्लो ही निकालते हैं बिल्कुल, होता है। और यार पता है कि हमारे साथ एक दिक्कत ये भी है कि हमारी ईवी में ना उसकी वेट होता है या बैटरी का है ना, तो आप नॉर्मल जो ऑल टेरेन टायर्स जो नॉर्मल वाले ना वो आप लगा तो लोगे, लेकिन वो फिर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा कि कभी भी फट जाए या कुछ भी हो जाए ना, क्योंकि वो नॉर्मल हर एक गाड़ी का अलग होता है हिसाब किताब यार। जो आइस व्हीकल है उसका वेट अलग होता है, उसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन अलग होता है, ईवी में अलग है उसका, है ना। तो इनके टायर इसीलिए तो महंगे आते हैं। ईवी के जो टायर है नॉर्मल टायर से क्यों महंगे आते हैं, क्योंकि उसका वेट उसको झेलना है, तो वो उस हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी बनाते हैं, या उसमें साउंड नहीं आनी चाहिए तो उसके हिसाब से अंदर स्पॉन्ज या वैसा कुछ मटेरियल लगाते हैं जो साउंड प्रूफ कर सके उसको, तो इसीलिए वो थोड़ा एक्सपेंसिव होते हैं ना। और फिर एकदम इंस्टेंट उसको टॉर्क भी चाहिए कि आप 0 to 100 6.3 सेकंड में या 6 सेकंड में, अंडर 6 सेकंड में करो, जो आप पेट्रोल डीजल में नहीं करोगे, ठीक है ना। तो उस हिसाब से उसको टफनेस भी चाहिए। तो ये सब चीज़ें होती है जो उस ईवी टायर को कॉस्टली बना देती है ना, कि ड्यूरेबल भी हो। और फिर उसकी लाइफ भी कम होती है ईवी टायर की। अगर आप चाहे अच्छे से भी चलाओगे, है ना, तो भी उसकी जो लाइफ है वो नॉर्मल टायर से, आइस वाले से कम ही होगी उसकी लाइफ, अनलेस कि आप बहुत ही अच्छे से चला रहे हो, प्यार से, बिल्कुल चुम्बेश्वरी स्टाइल में उसको, तो तब भी लेकिन उसकी लाइफ कम ही होनी चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। तो अभी देखते हैं यार, अब मेरा तो ये कि ईवी स्पेसिफिक ही मिल जाए ना तो ही ठीक है, वरना तो ये चल ही रहे हमारे को, वही है, उतने में भी हो जाएगा। और सोचो हम लोग तो मनाली में जब गए थे, कितनी एक्सट्रीम उस पे गए थे हम, स्नो में, बिल्कुल स्नो स्टॉर्म आ रखा था उस टाइम पे। उस टाइम पे भी हमारी गाड़ी फिसल नहीं रही थी, मतलब स्लिपेज नहीं हो रही थी हमारी गाड़ी में। नॉर्मल में एक बार को हो रही थी कि वो ट्रैक्शन खो रही थी, लेकिन जब हमने वो उसमें स्नो और ग्रास मोड लगाया था ना, उसके बाद कुछ नहीं स्लिप हुई, फिर तो बिल्कुल ही सही चल रही थी। हमारी इशू आई थी कि हमारे को विजिबिलिटी नहीं दिख रही थी भाई, कि कहाँ जाए, रोड ही नहीं दिख रही है, रोड कहाँ है, खाई कहाँ है, वो क्या बोलते हैं, आसमान कहाँ है, कोई डिफरेंस ही नहीं दिख रहा था हमारे को। और हम अगर सनशेड पहन लें तो उससे भी नहीं दिख रहा, उससे भी हमारी विजिबिलिटी मतलब वैसे ही नहीं दिख रहा फिर उसमें। तो मतलब क्योंकि आपकी जो स्नो है ना बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन मारती है आंखों पे, तो एक टाइम के बाद आपको मतलब वैसा हो जाता है, हिप्नोटाइज हो जाता है बंदा, या ऐसे आंखों के सामने बिल्कुल चौंधिया जाता है बंदा, स्नो ब्लाइंडनेस हो जाती है बेसिकली। तो हमारे साथ वो दिक्कत हो रही थी और फिर यही लग रहा था यार कि
बहुत ज़्यादा अगर रिस्की रहा, अगर खड्डे वड्डे में गिर गए, क्योंकि स्नो कहाँ तक है आपको पता ही नहीं है, रोड का है, खड्डे का है, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि आपकी बिल्कुल ही पूरी एंड टू एंड रोड एकदम बिल्कुल सही है, कहाँ पे खड्डा है कुछ पता ही नहीं है हमारे को, या कहीं पे पत्थर पड़ रहा है। नाली चल ही रही थी ना, नाली चल ही रही थी और कितनी डीप थी, मैं तो जब उतरा सीधा नाली में ही तो गिरा था, तभी तो मैं जूतों के अंदर चली गई थी स्नो। तो वो सब वही तो मैं बोल रहा हूँ कि आप 1 सेकंड में आप रिस्क लेके कहाँ पे पहुंच जाओगे पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए हमने ये सोचा भाई एडवेंचर चलो अपनी ठीक है, लेकिन बाकी चीज़ें भी देखनी है हमारे को। तो हमने वही तब समझा कि वापस चले जाएंगे कभी, और कोई नहीं। और फिर तो हम वहाँ पे गए थे अटल टनल से, तब भी देख ली थी। तो रोहतांग पास फिर चले जाएंगे, उसमें क्या आगे कोई दिक्कत थोड़ी है। तो अभी हम इसलिए अभी ये सियाज से आ गए थे कि ईवी हमने चार्जिंग में लगा दी है, क्योंकि कल फिर निकलूंगा मैं और फिर परसों आऊँगा मैं सुबह। तो ये कि मैक्सिमम बैटरी मेरी सेव रहेगी, उस तब जब आऊँगा तब मैं चार्जिंग में लगा दूंगा और फिर दिन तक हमारी चार्ज हो जाएगी, फिर निकल जाएंगे। तो जल्दी भी जाना होगा तो चले रह जाएंगे हम, जब भी आ जाऊँगा रास्ते में चार्ज कर लेंगे। वही तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है हमारे, रेंज क्योंकि बहुत है हमारे पास इसमें, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम देखते हैं जब भी निकलना होगा तब निकल लेंगे आराम से, जब कंफर्टेबल होगा। बाकी अभी हम यहाँ पहुँच गए DLF मॉल ऑफ इंडिया में। तो यहाँ पे एक बार तो वो एक तो वो पैंट लेनी है, स्नो पैंट, और मैं एक बार वो भी देख रहा हूँ कि एक शूज़ भी ले ही लूँ मैं, दो भी ले ही लेना बल्कि स्नो शूज़, तो आना जाना लगा ही रहेगा हमारा, तो ले ही लेते हैं, रखे रहेंगे और क्या। तो डीकैथलॉन में देखेंगे अगर वहाँ मिल जाएंगे तो। डीकैथलॉन के वैसे क्वालिटी इतनी अच्छी है नहीं, देख लेंगे, नहीं मिलेगा तो कोई और देख लेंगे, और क्या, मतलब टाइमिंग काम हो जाए ऐसा भी देखते हैं, सस्ते होते हैं। चलो फिर पहले पार्क कर लेते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। बाकी यार आप लोग बहुत अच्छा सपोर्ट करते हो, और मेरे को सबसे अच्छा ये लगता है आप लोग कमेंट करके गाइड करते रहते हो, है ना, जो भी आप लोग गाइडेंस देना चाहते हो, तो हम तो उसको रीड करके अमल में भी करते हैं, मतलब इम्प्लीमेंट करते हैं जहाँ तक पॉसिबल होता है। बाकी अब चलते हैं कश्मीर सब लोग मिल के और एंजॉय करेंगे, आप लोग को भी एंजॉय कराएंगे, मज़े आएंगे। फाइनली मॉल में तो आ गए अब हम, अब देख रहे हैं, चलो सर ग्राउंड पे चलते हैं और क्या। ये रही एस्केलेटर, अब देख रहे हैं, तो देखते हैं कौन सा बढ़िया मिल जाए ब्रांड का, उसका ले लेंगे, आपको भी दिखाएंगे। यहाँ पे भी तो होगा, इसमें नहीं होगा? अच्छा, तो इस साइड चलते हैं और क्या। मैं सोचा था वहाँ पे मिल जाएंगे शायद स्नो शूज़ ना, वुडलैंड में देखता हूँ वहाँ मिल जाएंगे, तो वहाँ से ले लेंगे। जापान का ब्रांड भी आ गया यहाँ पे, डिफरेंट ब्रांड आ गए। यहाँ जा रहे हैं हम यूनिक्लो, यहाँ से देख रहे हैं, तो सनी ने भी इसी में से ली थी, तो यहाँ सही थी, मैंने उसकी टेस्ट भी करी थी, सही है, कंफर्टेबल भी थी, तो यही देख लेंगे। और सनी ने भी यहीं से ही ली थी, तो उसको पता है, यहीं से ले लेंगे। भाई शॉपिंग कर ली, बड़ी सारी चीज़ें ले ली हमने, शर्ट वर्ट, ट्राउज़र, मोजे, और सॉक्स ले ली, और ये भी ले लिया एक नेक गेटर, बढ़िया है ये। हमने शॉपिंग तो कर ली बड़ी सारी कपड़ों की, अब एक बार शूज़ भी देख लेंगे, फिर निकलते हैं। कुछ खाना हो तो खा लेते हैं। घड़ी का मेरे ख्याल से ऊपर ही होना चाहिए। अभी एक भाई का कमेंट आया कि ऑल टेरेन टायर से रेंज में उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट वही ना, मिलने भी तो चाहिए, बात वो है, मिल ही नहीं रहे, देखना पड़ेगा, मतलब एक्सप्लोर करना पड़ेगा। नोएडा में तो खैर नहीं मिले, और देखना पड़ेगा। कैसी हो, लेकिन वहाँ पे पहले हाँ देख लो घड़ी का।
तो घड़ी में बैटरी डलवानी है, सनी की बैटरी डाउन हो गई घड़ी की। भाई हम जा नहीं रहे, लेकिन लोगों का वीडियो तो बना ही सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम डीकैथलॉन जा रहे हैं, वहाँ पे देख लेंगे अगर हमारे को शूज़ मिल जाते हैं वाटरप्रूफ स्नो वाले, स्नो शूज़ बेसिकली, तो वो ले लेंगे हम, वरना तो कोई बात नहीं। यहाँ पे यार शूज़ देखे थे हमने, वाटरप्रूफ वाले मिल तो रहे हैं, बट वो क्वालिटी मतलब है तो फिर वो प्राइस कम, मतलब बहुत ज़्यादा क्वालिटी है तो अच्छी क्वालिटी के, अब कम क्वालिटी वाले फिर वो ऐसे ही है बस, कम प्राइस वाले की क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो या तो देखते हैं और कहीं देखेंगे, नहीं तो फिर वहीं से ही ले लेंगे कश्मीर से रेंट पे, या वहीं से ख़रीद लेंगे, वहाँ अच्छे ऑप्शन मिल जाएंगे। देखते हैं, अभी तो चल रहे हैं यहाँ से। हमने कहा एक बार खाने पीने का भी हवाई देख ही लेते हैं ना, तो छोटे वाले बिस्किट के पैकेट लेंगे, बड़े नहीं लेने, ताकि एक बार बड़े नहीं छोटे ही लेंगे, क्योंकि फिर वो खोलो तो पूरा ही खुला रहता है फिर। इतनी बड़ी ट्रॉली मिल गई हमारी जरा से 2 बिस्किट रखने के लिए। हाँ ये वाले ले लेता हूँ एक, तो ये वाले, और गुड्डे तो नहीं, यही ठीक है, ये थोड़े हेल्दी भी होंगे, हेल्दी तो क्या ही होंगे बट ठीक है। चलो और इस साइड देख लेते, उसको भी इसी में डाल लेना, फिर क्यों कैरी करना अलग से। देख रहा हूँ और मैं क्या ले सकते हैं। ये सब हमने सामान लिया था, अब यहीं छोड़ के जा रहा है और दूसरी जगह से ले लेंगे। यहाँ पे इतने के लिए सामान के लिए क्या ही बिलिंग करेंगे, लाइन में लगो सब, तो हमने कहा कि छोड़ देते हैं, किसी और के काम आ जाएगी शॉपिंग। हमने किसी और की कार्ड पड़ती। चलो चलते हैं अब। फाइनली सामान ले लिया, अब घर जा रहे हैं हम लिफ्ट में मॉल के। मैं तो स्नो वैसे बोल रहा हूँ देखने के स्टैंड पॉइंट से, जब कुछ आ रहे हैं तो, बट चलो अगर मनाली में भी कहाँ थी, अगले दिन पड़ी गई थी ना, कुछ कह नहीं सकते, जब पड़ी वो तो है ही। बाकी अभी तो इसमें तो दिसंबर का बोल रहे हैं, अभी देखो, बाकी नहीं मिलेगी तो वो भी अच्छा है हमारे लिए, अच्छी उसमें सीनरी मेमोरी वीडियोस बनेंगी, वरना उसमें फिर स्काई सारा वाइट हो जाता है तो फोटो वीडियो वैसे ही ठीक नहीं आती। और ये भी कि हम फिर और आगे तक भी जा सकते हैं। हमको एक्चुअली 22 को जाना पड़ेगा वहाँ के लिए, कारगिल के लिए 22 को जाएंगे, तब हम 23 तक वहाँ पे एंजॉय करके फिर 24 वहीं से निकल जाएंगे 24 के लिए वापसी के लिए। कारगिल में एंजॉय करने जैसा है क्या? मतलब वहाँ पे भी जो भी एक्सप्लोर करना है, जो भी अगर वहाँ घूमना है तो लद्दाख साइड, तो उसको तो जब लद्दाख जाएंगे तभी रखने हैं ना। अभी जब जा ही रहे हैं तो चलते ही हैं वहाँ तक, अगर जहाँ तक पॉसिबल होगा तो देखते हैं, पहले अभी का तो करें। यहाँ भी लगा लें इस वाले में।
ये है सेक्टर 18 नोएडा का, जिनको नहीं पता है उनके लिए। अभी हम DLF मॉल ऑफ इंडिया से निकले थे। एक ये सामने मॉल है GIP ग्रैंड इंडिया प्लेस, ऑलमोस्ट बंद ही हो गया ये, मतलब कम शॉप्स चलती है अब, लोग कम ही फुटफॉल है। और एक यहाँ पे काफ़ी सारे मॉल हैं, बाकी शॉप्स भी है काफ़ी सारी। आज थर्सडे है, जबकि तब भी इतनी भीड़ थी, बताओ क्या ही बताएं। और जबकि हम तो लेट भी निकले, तब भी मतलब बहुत भीड़ थी। फिलहाल घर के पास तो पहुंच गए अब हम। पहले तो हंस के ही बात कर रहा है टैक्सी वाला, और फिर वही चढ़ रहा था तो भाई फिर चढ़ी गया। आराम से चलना चाहिए वैसे भाई। काय को इतनी खुदाई कर दी है, पता नहीं क्या ही कर रहे हैं सारा। अच्छा हमारे साइड भी सही बना हुआ था पूरा, इतनी मुश्किल से बना था इतने सालों बाद, सब तोड़ दिया। फिर टाइल्स वाइल्स लगी थी रोड के साइड पे, सब तोड़ दी। पाइपलाइन डालने के चक्कर में पता नहीं कौन सी पाइपलाइन डल रही है सालों से। यहाँ पे खाई थी हमने उस दिन चाट। देखो भाई, अभी देखो आपको दिखाता है भीड़। यहाँ तो भाई अलग ही लेवल की भीड़ हो रही है, पता नहीं क्या ही खिला रहे हैं ऐसा। देखो लोग तो ऐसे खड़े हैं, पता नहीं जैसे फ्री में कुछ सामान मिल रहा है। देख रहे हैं आप भीड़। अलग ही लेवल का क्रेज है यहाँ पे भी। देखो इसकी पहले ज़्यादा होती थी, अब कम है, लेकिन अभी भी है, मतलब लोग खड़े हैं। उसमें देखना बैटरी का ज़ोडिएक पे, यहाँ पे खड़ी कर ले, वॉक करके चले जाएंगे। और क्या करेंगे यहीं कहीं पे लगा ले, देख के करके चलते हैं। यहाँ पे आए तो एक बार बैटरी भी गाड़ी की चेंज करा ही लेते हैं। यहाँ ज़ोडिएक में एक है, उसको वो चेंज कर देगा अगर अवेलेबल होगा तो। वही जा रहे हैं अभी। और थर्सडे को यहाँ पे सब्जी मार्केट भी लग जाता है, तो उसकी वजह से भी बहुत भीड़ हो जाती है। इस साइड तो अब आना ही, इसलिए मैंने कहा वहीं खड़ी कर लेते एकदम से, यहाँ तो फिर फंस ही जाते हैं भाई। और आगे तक है पूरा ये नहीं, यहाँ फिर फंस ही जाते हैं, इसलिए मैंने कहा वहीं खड़ी कर लेते हैं। हाँ वही तो पूरा फंस ही जाता है थर्सडे मार्केट में। फिर वही फिर ये वाला लगे हैं भैया। वो रही है वॉच। कपड़ा रख लो भैया नीचे।
से तो निकल गए। इनको हमने भैया को पूछा था, इन्होंने मतलब घड़ी की वो डाल दी है बैटरी, और इनका टेम्पर्ड ग्लास का भी है, तो इनसे पूछा था तो इन्होंने बोला ये कर देंगे। खैर अभी का तो हमारा काम हो गया अब, लेकिन आगे कभी स्क्रीन गार्ड लगाना होगा तो इनसे लगवा सकते हैं हम। तो ये कि स्क्रीन गार्ड हम अपना ले आएंगे, इनसे लगवा लेंगे। लेकिन अभी तो खैर हमारा लग गया और बबल्स भी अब निकल गए उसमें से, जो स्टीयरिंग वाला था ना उसमें से। बाकी एंटरटेनमेंट स्क्रीन पे अभी हमने लगाया नहीं, क्योंकि जो अभी कंपनी का ही लगा हुआ है वो सही से चल रहा है, तो इसलिए ज़रूरत नहीं लग रही। बाकी थोड़े दिन में उसको लगवा लेंगे हम, तो यहीं पे आके लगवा लेंगे, क्योंकि वो बड़ा भी है ना तो उसमें बबल्स आने के चांसेस ज़्यादा है। तो ये सही से लगा लेंगे, प्रोफेशनल है ना, तो विदाउट बबल्स ही लगा देंगे उस पर सही से। तो वो वाला तो इनसे ही लगवाएंगे हम।